Welcome back. Now we are starting next chapter, chapter 6. Every breath you take. This is title of the chapter. Then getting started, the first thing here is that you have to do is that unjumble the following words to get the name of the organ oblique structure the given living thing uses for breathing. देन फिश है फर्स्ट में पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है फिश। तो फिश जो है वो किस ऑर्गन से अपने ब्रीथ करता है, सांस लेता है। उसके लिए आपको ये जो वर्ड्स हैं इसको अनजम्बल करना है, मीन्स अरेंज करना है। देन इसमें होगा गिल्स। जो फिश होते हैं वो अपने गिल्स से, गलफड़ों से, उससे जो है वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। तो GILLS, GILLS गिल्स, ये इसमें अरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा गिल्स होगा फर्स्ट में। सेकंड में जो डॉग होता है वो लंग्स, लंग्स से LUNGS, लंग्स, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है। वाइल प्लांट्स, प्लांट्स होते हैं वो एक, उनके जो लीव्स होते हैं, उनकी पत्तियां होती हैं, उसकी पत्तियों के नीचे का जो सरफेस होता है उसमें एक होल्स होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। बहुत छोटे होल्स होते हैं, टीनी होल्स, स्टोमेटा कहते हैं। जिसको अरेंज करेंगे तो स्टोमेटा, STOMATA, स्टोमेटा। और फोर्थ जिसमें अर्थवार्म दिया हुआ है कैंचुआ, वो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है। इसमें आपको स्किन, SKIN, स्किन अरेंज करके लिखना है। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, सभी जो लिविंग थिंग्स है वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। ये इसमें इस पैराग्राफ में आपको समझा हुआ है क्या लिखा है। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू स्टे अलाइव, जीवित रहने के लिए सभी जो लिविंग थिंग्स है वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल होल्स, जो प्लांट्स होते हैं वो स्मॉल होल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ देयर लीव्स, उनकी पत्तियों की नीची सतह में जो मौजूद होते हैं, और जिसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा। दीज होल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, जैसे पहले हमने देखा जब इसको अरेंज कर रहे थे ऊपर वाले। देन जो फिश होता है वो गिल्स से अपने ब्रीथ करता है। मैमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट्स, कैट्स, डॉग्स, जो भी मैमल्स होते हैं वो गिल्स, सॉरी लंग्स से ब्रीथ करते हैं। और मैमल्स क्या होते हैं, ऐसे सभी एनिमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको क्या कहते हैं, मैमल्स। मीन्स जो बच्चों को जन्म देते हैं तथा उनको बड़ा करने के लिए अपने दूध को उसको पिलाते हैं। जो अंडा देते हैं एक तरह के वो एनिमल्स हो गए, दूसरे तरह के एनिमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं तो वो मैमल्स होते हैं। तो मैमल्स होते हैं अपने लंग्स मीन्स फेफड़ों का यूज करते हैं टू ब्रीथ। दे टेक इन एयर थ्रू देयर नोज, वो अपने नोज से एयर को अंदर लेते हैं जिसे ब्रीदिंग कहते हैं। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग क्या होता है, देन ब्रीदिंग के प्रोसेस के दौरान एयर को जो अंदर लेने की प्रोसेस है उसको इनहेलिंग कहते हैं, और जो बाहर निकालने की प्रोसेस है एक्सहेलिंग कहते हैं। दैट इज रिटन। तो ब्रीदिंग पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Breathing in animals involves taking in oxygen and giving out carbon dioxide. This taking in of air is called inhaling. Air को जो अंदर लेने की प्रोसेस है उसको inhaling कहते हैं, and the giving out of air is called exhaling. और हवा को बाहर निकालने का जो प्रक्रिया है उसको inhaling कहते हैं। Then here is written that how many are they, what, then let's read it. On an average we breathe around 13 to 17 times in a minute. एक मिनट में हम 13 से 17 बार ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। दिस रेट में इंक्रीज अप टू 60 to 80 टाइम्स आफ्टर रनिंग। दौड़ने के बाद ये जो रेट है वो इंक्रीज हो सकती है 60 to 80 टाइम्स। व्हाट इज हियर। Then next heading is the respiratory system in human beings. तो respiration पहले एग्जाम लेते हैं, respiration क्या होता है। Then respiration होता है the process of breathing, ना उसको क्या कहते हैं, respiration। या कह सकते हैं कि the combined process of exhaling
एंड इनहेलिंग मीन्स हवा को, एयर को इन करने को इनहेल कहते हैं और आउट करने की जो प्रोसेस है उसको एक्सहेलिंग कहते हैं। तो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के कंबाइंड कॉम्बिनेशन को रेस्पिरेशन कहते हैं। और जिस सिस्टम, जिस तंत्र से, जिस ऑर्गेन की हेल्प से रेस्पिरेशन होता है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। देन द हेडिंग इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। देन व्हाट इज रिटन? Human beings inhale oxygen and exhale carbon dioxide. It is carried out by means of the respiratory system. और यह प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा होती है। The respiratory system in humans is a pathway from the nose to lungs. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नोज से स्टार्ट होकर लंग्स तक का एक पाथवे है जिससे जो एयर है वो द एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोज। जो एयर है वो नोज से होकर के बॉडी में इंटर करती है और पासिंग थ्रू द नासोफेरिक्स एंड फेरिक्स। नासोफेरिक्स, फेरिक्स, इट एंटर्स द ट्रैकिया, विंड पाइप, फ्रॉम देयर इट एंटर्स इनटू द राइट एंड द लेफ्ट लंग्स। नोज से होते हुए विंड पाइप जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, विंड पाइप से होते हुए लंग्स तक जो है वो एयर हमारी लंग्स में जाती है और फिर लंग्स से जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इस पूरे जो सिस्टम है जिसमें नोज है ना, विंड पाइप है, लंग्स है, इस सब का एक जो कॉम्बिनेशन है इन ऑर्गन्स का उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट पैराग्राफ में एज वी इनहेल आवर लंग्स गेट फिल्ड विद फ्रेश एयर। जब हम इनहेल करते हैं, हवा को अंदर लेते हैं, तो जो हमारा लंग्स है वो हवा से, फ्रेश एयर से, शुद्ध हवा से भर जाता है। दिस मेक्स द लंग्स एंड चेस्ट मसल्स टू एक्सपैंड, जिससे मसल्स जो होती हैं, चेस्ट की जो मसल्स होती हैं और फेफड़े की जो मसल्स होती है वो एक्सपैंड करती हैं। आवर लंग्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड पंप इट इनटू आवर ब्लड वेसल्स। ऑक्सीजन को जो ब्लड होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी गैसों को एब्जॉर्ब नहीं करता। इस ब्लड में एक स्पेसिफिक टाइप आरबीसी जो रेड ब्लड कार्ड सेल्स हैं उसमें एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। वह प्रोटीन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और दूसरी गैसों को एब्जॉर्ब नहीं करता और एब्जॉर्ब करके इसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। द ब्लड कैरीज दिस ऑक्सीजन टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। द सेम ब्लड ब्रिंग्स बैक द कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन का यूज करके बॉडी जो है एनर्जी को क्रिएट करती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे क्रिएट होती है। तो उस ऑक्सीजन का यूज कर लेता है एनर्जी बनाने में और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसी हीमोग्लोबिन के थ्रू, ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स में अगेन आती है। एज वी एक्सहेल, और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं, द लंग्स कंट्रैक्ट एंड पंप आउट द स्टेल एयर आर अनवांटेड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को और स्टेल एयर जो एयर के साथ दूसरे कंपोनेंट्स है उनको, जिसकी यूज नहीं था, उन सबको बाहर निकाल देती है एक्सहेल प्रोसेस के दौरान ना। एक्सहेल प्रोसेस में हवा को बाहर छोड़ते समय। दिस होल प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ मसल कॉल्ड डायफ्राम एंड अनदर सेट ऑफ स्मॉल मसल्स बिटवीन द रिब्स। जो फेफड़े को बनाते हैं मसल उसको डायफ्राम कहते हैं। उस डायफ्राम और कुछ छोटे मसल्स होते हैं जो कि रिब्स, जो पसलियाँ होती हैं हमारे फेफड़े के जो चारों तरफ, मीन्स जो चेस्ट लंग्स है हमारे, ये इस लंग्स को सपोर्ट देने वाली जो बोन्स होती हैं, छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, क्या कहते हैं, रिब्स ना। तो उस रिब्स में कुछ छोटे मसल्स होते हैं, प्लस ये जो सिर्फ फेफड़ा पूरा बनता है वो डायफ्राम। इन दोनों की हेल्प से ये पूरी प्रोसेस, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। व्हेन वी इनहेल हियर, व्हेन वी इनहेल दीज मसल्स टुगेदर स्ट्रेच द लंग्स, और जब हम हवा को अंदर लेते हैं तो ये मसल्स जो है स्ट्रेच करती है लंग्स को। व्हेन वी एक्सहेल, और जब हम हवा को बाहर निकालते हैं, सांस एयर को बाहर निकालते हैं, दीज मसल्स कंट्रैक्ट, ये मसल्स कंट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं, एंड ब्रिंग द लंग्स और बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन, और लंग्स जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है।
then this whole process is known as respiration, and this process happens with the help of different organs like nose, windpipe, lungs, ribs, ना, और small muscles between ribs. Then और इन सब की हेल्प से जो होता है ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. तो जिन ऑर्गन्स की हेल्प से ये प्रोसेस रेस्पिरेशन का होता है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स. And next is given that we should always breathe through our nose and not through our mouth. This keeps the dirt and germs out of our body. This will also keep our lungs clean and healthy. हमें हमेशा अपनी नोज के थ्रू जो है वो ब्रीथ करना चाहिए, सांस लेना चाहिए, बिकॉज जो नोज की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है वो डस्ट को और डिफरेंट अदर हार्मफुल कंपोनेंट्स को फिल्टर कर देती है, और जो कि हमारे लंग्स को क्लीन और हेल्दी करता है. सो वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू आवर नोज. नेक्स्ट टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे.